वेलकम आप ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके हनी कॉम बुक का लेसन नंबर 4 इसको लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करेंगे। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस लेसन का नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ये बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है और इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है। एसेस मीन्स होता है राख जो होती है, दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ट्रीज मीन्स पेड़, ब्लूम मतलब खिलना, राख जिससे पेड़ खिल उठे, जिससे पेड़ खिल गए। तो इसके बारे में आप डिटेल में जब ये जानेंगे, जब ये लेसन लाइन बाई लाइन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्टोरी में एक आउटलाइन समझ लेते हैं क्या है। इसमें बताया गया है कि एक वृद्ध दंपति रहते थे, ओल्ड कपल रहते थे। उनके पास एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम मूको था, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और उनके ये जो दंपति थे, कपल थे, जो ये लोग बहुत प्यार करते थे उस मूको को। तो अब तो लाइन बाई लाइन इसको समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि ये किस तरह की स्टोरी है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट लाइन से। In the good old days of Damius, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब इसमें बता रहा है कि 19वीं शताब्दी में जापान में एक वृद्ध दंपति मीन्स कपल रहता था। ठीक, डेमियोस मीन्स इसमें ये होता, जापान के जो ज़मींदार होते हैं उनको डेमियोस बोला जाता है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, देश। तो डेमियोस मीन जापान के ज़मींदार है। तो 19वीं शताब्दी में जापान में एक वृद्ध ज़मींदार रहता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई भी बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज थॉट इट वर ए बेबी, उनके पास जो एक कुत्ता था उसको वो ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप एंड एट मील टाइम मूको for that was its name would sit on it as snug as any cat। कह रहे हैं कि चूंकि उनका कोई बच्चा नहीं था तो वे कुत्ते को इतना प्यार करते थे अपने बच्चे के बराबर। तो उनमें से उन लोगों ने कुत्ते के लिए क्या बना दिया था, एक कुशन बना दिया था, गद्दा बना दिया था। नीले क्रेस कपड़ा जो होता है उससे गद्दा बना दिया था। और वहीं पर भोजन के समय मूको को वहीं पर बैठ जाता था, और ऐसे बैठ जाता था जैसे कि कोई बिल्ली आराम से बैठ जाती है। जैसा कि आपने देखा बिल्ली आराम से बैठ जाती है ना खाना खाने के लिए, उसी तरीके से। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। कह रहे हैं दयावान जो दंपत्ति थे, जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, उस कुत्ते को मछली के टुकड़े तथा उबले हुए चावल देते थे। ठीक, दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए शू। इस प्रकार का व्यवहार मिलने के कारण वह जो बेजुबान जीव जो था अपने उनकी रक्षा करने वालों को इतना गहरा प्यार करने लगा था। मीन्स वो कुत्ता जो है इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था जिन्होंने इनको पाल रखा था। अब देखो नेक्स्ट ये पैराग्राफ देखते हैं। The old man, being a rice farmer, went daily with a hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills। इसमें बता रहे हैं कि चूँकि वह बूढ़ा व्यक्ति चावल की खेती करता था तो इसलिए वह कुदाल और फावड़ा लेकर खेतों में चला जाता था, और सुबह से लेकर के शाम तक इतना काम करता था जब तक कि सूर्य जो है पर्वतों के पीछे नहीं छुप जाता था, मतलब सूर्यास्त नहीं हो जाता था। वो टेंटो सामा मीन्स यहाँ पर जापानी वर्ड का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है द सन इज़ कॉल्ड, इसको जो है सूर्य कहा जाता है जापानी भाषा में। नेक्स्ट, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस। नेक्स्ट आके देखते हैं। हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms, for the old fellow was patient and kind to everything that had
life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds। कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन कुत्ता मालिक के साथ जाता था, पर कभी भी वह जो उनके साथ बगुला होता था, श्वान होता था, उसको हानि नहीं पहुंचाता था, मतलब उसके ऊपर हमला नहीं करता था, क्योंकि वह वो भी दयालु था। और वह हमेशा जो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके कदमों के नीचे, पैरों के नीचे जो कीड़े आ जाते थे उनके साथ चलता रहता था, और जो बगुला उनको खाते रहते थे, लेकिन वो उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करता था। अब बूढ़ा व्यक्ति वह बहुत धैर्यवान था, उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा दया थी, सभी जीवों के प्रति दया करता था। वह जानबूझकर पक्षियों के खाने के लिए जो मिट्टी के ढेर उगा करते थे उनको उलट देता था, जिससे कि उनमें जो कीड़े मकोड़े खाने की जो सामग्री कोई मिलती थी तो पक्षी उनको खा लिया करते थे। नेक्स्ट, one day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन कुत्ता मालिक के पास भागता हुआ आया और अपने पंजों को उसकी टांगों पर, पैरों पर रखकर सिर को हिलाकर के पीछे एक स्थान की ओर चलने के लिए इशारा करने लगा। कौन? वह कुत्ता। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। उसने पहले सोचा कि ये कुत्ता केवल खेल रहा है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। But the dog kept whining and running to and fro for some minutes। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर कुत्ता जो है कूं कूं करके आवाज़ करता रहा और इधर उधर कुछ समय तक भागता रहा। फिर क्या हुआ? Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। फिर किसान कुत्ते के पीछे पीछे कुछ दूर तक उसके स्थान पर पहुंचा जहां कुत्ता जमीन को पंजे से खरोंचने लगा था। फिर वह किसान जो है वहां पर पहुंचा जहां पर कुत्ता एक जगह पर खरींचने लगा था अपने पंजे से। फिर देखिए, थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हूव इन द अर्थ व्हेन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो यह सोचकर कि संभवतः ज़मीन में कोई हड्डी या मछली का टुकड़ा दबा होगा, इसलिए ये कुत्ता पूंछ हिला रहा है और खोद रहा है, वहाँ पर पंजा मार रहा है। तो वह जो वृद्ध व्यक्ति होता है ज़मीन पर अपनी कुदाल मारता है और आश्चर्य से अपने सामने ढेर सारा चमकता हुआ सोना पाता है। क्या होता है वहाँ पर? बहुत सारा सोना चमकता हुआ दिखाई देता है जब वह गड्ढा खोदता है। तो देखिए, आप देखना, ये बूढ़े साधु जो हैं ना, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति है, और ये इनका पालतू जो कुत्ता है उसका नाम मूको है, ये दिखाया गया है इस पिक्चर में। देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा। Thus in an hour the old couple were made rich, the good souls bought the piece of land and made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। अब कह रहे हैं इस प्रकार से वह दंपत्ति, वह कपल जो है 1 घंटे में ही धनवान हो गया, पैसे वाला बन गया, उसके पास बहुत सारा धन हो गया। उन्होंने अपने लिए एक खेत खरीदा और अपने मित्रों को भोजन दिया, मतलब इनवाइट किया, उनके साथ उनको भोजन खिलाया, और गरीब पड़ोसियों को भी काफ़ी पैसा दिया, उनकी सहायता की। Then as for the dog, the petted him till they nearly smothered him with kindness। और जहाँ तक कुत्ते की बात थी, उन्होंने उसे इतना प्यार दिया कि वह उनकी दयालुता से सराबोर हो गया, वह उनकी दयालुपन से सराबोर हो गया। कौन? वह डॉग। देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए बिग ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passes their house। कह रहे उसी गांव में एक दुष्ट पुरुष रवि रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसके मन में कोई संवेदना नहीं थी, ना ही दयालुपन था उसके अंदर। वह सदैव सड़क पर आने जाने वाले कुत्तों को मारता रहता था, गालियां देता था। और hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find a treasure for them। वह व्यक्ति ने जब ये सुना
अपने पड़ोसी के बारे में सुना कि उनके घर में लक्ष्मी आ गई, इतना धन प्राप्त हो गया, तो उसने क्या किया, उसके कुत्ते को फुसलाकर अपने बगीचे में बुला ले गया और उसके सामने मछली के कुछ टुकड़े और अन्य स्वादिष्ट खाद्य सामग्रियाँ डालीं, जिससे कि उसको भी ये लोभ हो गया कि कुत्ता जो है उसको भी जहाँ पर खजाना होगा वहाँ पर ले जाएगा। कॉक्स्ट मीन्स होता है फुसलाना, उसको ले गया। ठीक, डेंटिस्ट मीन्स टेस्टी फूड लिखा है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नैदर नीड नॉर मूव, लेकिन वह कुत्ता उनके क्रूर व्यवहार से इतना भयभीत था, डरा हुआ था कि उसने ना तो कुछ भी खाया और ना ही वो वहाँ से हिला डुला। देन दे dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब देख इसमें कह रहा है, फिर वे कुत्ते को दरवाजे से बाहर घसीटते हुए ले गए, अपने हाथों में फावड़ा और जो कुदाल लिए हुए थे। जैसे ही कुत्ता बगीचे में चीड़ के जो पाइन मीन्स चीड़ का वृक्ष होता है के नीचे पहुंचा, वहां पंजों से वह जमीन खरोंचने लगा, मानो उसके नीचे कोई विशाल खजाना रखा हो। उन्होंने उस कुत्ते को भी मछली और चावल का टुकड़ा खिलाया और भी अच्छी चीज़ें खिलाई, तो वो कुत्ता एक जगह जा कर के पंजे से ज़मीन को खोदने लगा। तो उन्होंने सोचा शायद हमें भी धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन होता क्या है, अब देखिए आप इस पैराग्राफ में, Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. जल्दी करो पत्नी, मुझे फावड़ा तथा कुदाली दो। वह जो लोभी व्यक्ति था बहुत खुशी से नाचने लगा और चिल्ला कर के बोला, मुझे फावड़ा और कुदाल दो। फिर क्या होता है, Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। फिर वह लोभी व्यक्ति फावड़े से ज़मीन को खोदने लगता है और बूढ़ी औरत भी साथ में खोदने लगती है, पर ज़मीन में तो केवल एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा दबा होता है। जब उसको खोदते हैं तो उसमें से ऐसी बदबू आती है कि वह अपने औजार जो कुदाल और फावड़ा होता है उनको वहीं पर फेंक देते हैं और नाक पर कपड़ा लगा लेते हैं। अब इससे क्या होता है, वो कुत्ते से नाराज़ हो जाते हैं, कुत्ते पर उनको गुस्सा आता है। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद शार्पिंग हो। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. कुत्ते से क्रोधित होकर उन लोगों ने उसे ठोकर मारी तथा उसका सिर अपनी धारदार कुदाली जो होती है उससे काट दिया। फिर उसे उस गड्ढे में ही फेंक दिया जिसमें वह बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था और उसको मिट्टी का ढेर उसके ऊपर डाल दिया। इस पैराग्राफ को देखते हैं। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. फिर क्या होता है नेक्स्ट में, जब ऑनर जो उसके कुत्ते के जो मालिक हैं उनको पता चलता है कि उनके पालतू कुत्ते की हत्या कर दी गई है, तो वो इस तरीके से रोने लगे मानो उनका अपना बेटा मार दिया गया हो, क्योंकि वो अपने उस कुत्ते को इस तरीके से प्यार करते थे कि जैसे कि उनका बेटा हो। देखिए set up some bamboo tubes in the ground such as are as used before tombs in which he put fresh flowers. अब वे रात को चीड़ के वृक्ष के नीचे गए, उन्होंने ज़मीन में कुछ बांस के डंडे जो हैं खोल होते हैं उनको गाड़े और जैसे कब्रों के सामने रखा जाता है उसी तरीके से उसके ऊपर ताज़े फूल भी रखे। फिर उन्होंने कब्र के ऊपर एक प्याला पानी और एक प्लेट खाना रख दिया तथा उनके आगे महंगी अगरबत्तियां भी जलाई, उसके आगे कुत्ते के आगे महंगी अगरबत्तियां भी जलाई।
He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as he were alive. वह बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के लिए कुछ देर तक रोता रहा, उसे कई प्यारे नामों से बुलाता रहा, जैसे कि हम अपने किसी बच्चे को बुलाते हैं जैसे कि वह जीवित हो। ठीक। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and mill for your bean sauce. अब क्या कह रहे हैं कि उसी रात कुत्ते की आत्मा उसके सपने में आई, उस बूढ़े व्यक्ति के सपने में उस कुत्ते की आत्मा आई। उसने चीड़ के वृक्ष को जो मेरी कब्र के ऊपर उगा है काट दो। वह कुत्ता उनसे बोल रहा है अपने मालिक से कि जो मेरी कब्र के ऊपर चीड़ का वृक्ष उगा हुआ है उसको काट दो। ठीक। और उसे क्या करना है, जैसे कि ये देखो आप इस पिक में देख रहे हैं, कुत्ता उनको बता रहा है कि क्या करना है। इस चीड़ के वृक्ष को काट दो और इससे क्या बनाना है, आपको एक ओखली टाइप का बना लो जिसमें पेस्ट्री बनाने के लिए है, और एक मोर्टार बना लो, मतलब एक चक्की भी बना लो जिसमें कि आप बीन्स को पीस सको। ठीक। तो वो कह रहा है कि इसी पेड़ से बनाना है, केवल इतना सारा इसी पेड़ से बनाना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो ओल्ड मैन है वो ड्रीम देख रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 feet along. इस कारण से वह वृक्ष जो है काट देता है वह बूढ़ा व्यक्ति। उसके तने के बीच से लगभग 2 फुट लंबा एक टुकड़ा काटा। बहुत ही मेहनत विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाई फायर, पार्टली बाई द सीजल, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज ए बिग एज स्मॉल बॉल। बहुत मेहनत से अलग किया, कुछ आग में तपाकर तथा कुछ छेनी से छीलकर उसने इस एक छोटे से कटोरे जैसा गहरा छील लिया लकड़ी को काट करके। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। फिर उसने उस लकड़ी का ही एक मूसल भी बनाया। मूसल मीन्स जो कूटने के लिए होता है, जो हैमर हथौड़ा होता है उसी को बोलते हैं, बनाया जिससे चावल को कूटा जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blow's tail fell heavy and fast. Still the pastry was all ready for baking. जब नया वर्ष समय आ गया, नए वर्ष का समय नज़दीक आ गया, तो चावल की कुछ पेस्ट्री बनाने की उसकी इच्छा हुई उस बूढ़े व्यक्ति की। उसने पूरा चावल उबाला और बूढ़ी ने उसे ओखली में डालकर उसको पीसा, और वृद्ध ने कूट कूट कर एक ऐसा मतलब पेस्ट्री बनाई, मतलब लोई टाइप की बनाई उसने, और उसने उस मूसल पर लगाता रहा जब तक कि वह कोई पकाए जाने लायक तैयार नहीं हो गई। वो उसको बनाता रहा जब तक वो पकने के लिए तैयार ना हो गई। अचानक से सारी लोई सोने के सिक्कों में बदल गई। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब वह पेस्ट्री बन गई तो अचानक से वह पेस्ट्री जो है एकदम सोने के सिक्कों में बदल गई। जादू हो गया। जो कुत्ते ने उसको सपने में बताया वो उन्हें जब उसी तरीके से जब घर में किया तो वो क्या हुआ, सोने के सिक्कों में हो गई। When the old woman took the hand mill, जब उस बूढ़ी महिला ने अपने हाथों से उस चक्की को चलाया तो उसमें जब सेम के बीज पीसे, देन क्या हुआ, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो उसमें से क्या, वर्षा की बूंदों की तरह सोना गिरने लगा। उस चक्की में जब उसने सेम को पीसा तो उसमें से उसके पीस के जो गिर रहा था उसमें से ऐसे गिर रहा था जैसे कि सोने की बूंदें गिर रही हूँ। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being around. इसी दौरान होता क्या है, जो ईर्ष्यालु पड़ोसी जो उनका होता है वह खिड़की से झांक कर देख लेता है। जब उबले हुए बीज पीसे जा रहे होते हैं तो वह देख लेता है। गुड्डी मी, वो बोलता है, हे भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग,
As she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, वह चिल्लाते हुए बोली, चटनी की हर एक बूंद पीले स्वर्ण में बदलती जा रही थी, पीले रंग के गोल्ड में बदलती जा रही थी। कुछ मिनटों में चक्की के नीचे का जो तसला जो है रखा होता, कोई बर्तन रखा होता, वो पूरा क्या है, सोने से भर जाता है, पूरा सोने से फिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्या फिर होता है, सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन एंड द नेक्स्ट डे ऑफ स्टिंगी एंड विक्ट नेवर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल। इस प्रकार वह बूढ़े व्यक्ति दोनों दोबारा फिर धनवान हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है, अगले दिन ही कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आ जाते हैं और उसकी ओखली और जादुई चक्की मांगकर ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने एक में उबले चावल भरे और दूसरे में सेम के बीज डाले। फिर देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिंड। फिर क्या करते हैं दोनों मिलकर के, फिर जो वृद्ध व्यक्ति उनका जो पड़ोसी होता है वो उसको कूटने लगता है और महिला उनको पीसने शुरू कर देती है। और होता क्या है, द पेस्ट्री इन सॉस टर्न इनटू ए फुल मास ऑफ वर्म्स। मीन्स जब वो उसको कूटते हैं तो उसमें क्या होता है, बदबूदार कीड़े बन जाते हैं, उनमें से बदबूदार कीड़े हो जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, दोनों चक्की के टुकड़े करके जला के वहाँ पर डाल देते हैं, लकड़ी को एकदम जलाने जैसा कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, एकदम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो आप इसी वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में सेकंड वीडियो की भी लिंक डाल देंगे। तो सेकंड सेक्शन देखने के लिए दूसरे वीडियो का हमारा इंतज़ार करें आप।